इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो ये हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और हम स्टार्ट लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं दो चीज़ें मेनली। एक है हमारे पास हाइड्रोकार्बन और सेकेंड वन है डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या है, ये ब्रांच है केमिस्ट्री का, और इसमें हम मेनली दो चीज़ें स्टडी करते हैं। मेनली दो चीज़ें हम स्टडी करते हैं, एक है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन है डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of मेनली दो चीज़ें हैं, ये आपने नोट करना है। एक है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन है डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये नोट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है हमारे पास हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन है एंड डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें मेनली स्टडी करते हैं, एक है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन है डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन है ये हमारे पास CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3Cl ये क्या है, हमारे पास डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो इस ब्रांच में हम तो इस ब्रांच में हम मेनली दो चीज़ें स्टडी करते हैं, एक होते हैं हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन है डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो दो वर्ड्स हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है और डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, ये भी हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन है ये एक्चुअली है क्या, हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम देखते हाइड्रोकार्बन की मीनिंग कि हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन वर्ड्स है ये दो वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से बना हुआ है? 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है हमारे पास हाइड्रो एंड सेकेंड वन है कार्बन। अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग एक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक है हाइड्रो, सेकेंड वन है कार्बन। हाइड्रो का मतलब है हमारे पास हाइड्रो का क्या मतलब है? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन बाबा जी। ठीक है, हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब है कार्बन। ठीक, कार्बन का क्या मतलब है? कार्बन मीन्स कार्बन। तो ये बात क्लियर हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ये ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, और इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ इसका कंपोजिशन होता है, बनावट होता है कार्बन और हाइड्रोजन से, तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन हमने हाइड्रोकार्बन डिफाइन किस तरह करना है। तो नाम से भी जाहिर है कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जिसके कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ हो।
तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है विच इज कंपोज्ड from only carbon and hydrogen, is called, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, हमारे पास एक है अल्केन, ठीक है, सेकेंड वन है अल्कीन, ये नोट करें, अल्कीन एंड अल्काइन। इसके जितने भी मेंबर्स हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के, ये सारे हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। गुड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है हमारे पास CH4, ठीक है, C2H, नेक्स्ट वन एलिमेंट हमने CH2 ऐड करना है, CH2 इसमें हमने ऐड करना है, इसमें नेक्स्ट वन एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए C2H6, गुड। नेक्स्ट वन CH2 ऐड करें, CH2 इसमें ऐड करें तो C3H8। नेक्स्ट वन, इसमें फिर आपने CH2 ऐड करना है, C4H10 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इस कंपाउंड का जो कंपोजिशन है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये वाला भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, CH3Cl, अगर ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, नो, गुड, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हुआ है। लेकिन हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जिसका कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट से हुआ हो, वो एलिमेंट है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे जो न्यू बनने वाला कंपाउंड होते हैं, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा, अल्कीन फैमिली मेंबर स्टार्ट होता है C2H4 से, C2H4। ठीक है, नेक्स्ट वन में आपने क्या ऐड करना है, CH2 ऐड करना है, तो इसमें हमने क्या ऐड करना है, CH2, तो नेक्स्ट वन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C3H6। नेक्स्ट वन, इसमें आपने क्या ऐड करना है, CH2 ऐड करना है, C4H8 एंड सो ऑन। ठीक, इसमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H2, ठीक है, ये हमारे पास क्या अल्काइन मेंबर है। नेक्स्ट वन, इसे जो नेक्स्ट बनने वाला कंपाउंड होता है, तो इसमें हमने क्या करना है, क्या ऐड करना है, CH2, तो इससे न्यू नेक्स्ट कंपाउंड बन जाता है, वो है C3H4, नेक्स्ट C4H6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि वजह क्या है, इसका कंपोजिशन कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोकार्बन। और नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं डिराइवेटिव्स के बारे में कि डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक, कि डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है। तो अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ठीक है, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन,
देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, CH4 है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है इसके साथ, 4 है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। ओके, जब हम हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव करें एटम्स के जरिए या ग्रुप ऑफ एटम्स के जरिए, और इससे जब न्यू कंपाउंड्स बन जाता है तो इस न्यू कंपाउंड को हम नाम देते हैं डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास CH4 है, ठीक है, CH4 है। अब इस CH4 से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ एटम्स के जरिए या ग्रुप ऑफ एटम्स के जरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, एटम्स है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है या नहीं, OH, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, 2 है, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन में रिमूव करो एटम्स के जरिए, ये हमारे पास क्या है, एटम, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। जब ये एटम्स में रिमूव करो इस एटम्स के जरिए या ग्रुप ऑफ एटम्स के जरिए, और इससे न्यू बनने वाला जो कंपाउंड्स होता है, इस न्यू बनने वाले कंपाउंड को हम नाम देते हैं डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये जो हाइड्रोजन है ये मैं रिमूव करता हूँ बाई क्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, सेम टू सेम, एक मैंने रिमूव कर लिया, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन है, एक मैंने रिमूव कर दिया, किसके जरिए, एटम्स के जरिए, और इसकी जगह पर क्लोरीन आ गया, कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl। अब ये जो न्यू कंपाउंड्स है, ये न्यू कंपाउंड्स बन गया या नहीं, बन गया। तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। HC काफ़ी है, हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास क्या है, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो हाइड्रोजन है मैं OH के ज़रिए रिमूव करता हूँ, और फिर ये जो नेक्स्ट कंपाउंड, न्यू कंपाउंड बनने वाला है, इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 कार्बन 2, एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये एज ए होल हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन बाबा जी है, क्योंकि इसका कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है, क्लियर है, ओके। अब मैं ये वाला एनीवन जो भी हो, जो भी आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, ये रिमूव कर रहे हो या ये रिमूव कर रहे हो या ये रिमूव कर रहे हो, जो भी हो, ठीक है, आप रिमूव कर सकते हो, किसके जरिए, ग्रुप ऑफ एटम्स के जरिए, OH के जरिए। अब मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला, इसकी जगह पर ये वाला आता है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2, ये अपनी जगह पर है, ये वाला भी है, और हाइड्रोजन की जगह पर OH आ गया। मैंने रिमूव किया ये हाइड्रोजन बाय ग्रुप ऑफ एटम्स, OH ग्रुप ऑफ एटम्स है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, कौन आ गया, हाइड्रोजन की जगह पर OH आ गया। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये एक न्यू कंपाउंड्स है, क्या है, ये एक न्यू कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बाबा जी, HC, हाइड्रोकार्बन बाबा जी, ठीक है, समझ आ गए, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में और डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, और इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ओके।